हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हमारी सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का सेकंड है, जो कि है सैटर्न इन सेकंड हाउस ऑफ असेंडेंट चार्ट। जब आपका शनि ग्रह आपके जो लगन चार्ट होता है उसके दूसरे भाव में होता है तो उसका असर आप पर कैसा पड़ता है इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली आपको कुंडली रीड करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। शनि सबसे पहले हमारे को रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में हमारे करियर को, क्योंकि जो 10th हाउस होता है ओरिजिनली काल पुरुष की कुंडली में वो शनि ग्रह वहाँ का लॉर्ड है और 11th का भी, तो वो इनकम और वर्क से रिलेटेड होता है। तो हमारे कर्म का जो फल देता है वो शनि देता है। हमारी लाइफ में जो सॉरोज होते हैं, ग्रीफ होते हैं, वो भी शनि ही डिनोट करते हैं। और शनि हमारे जो डे टू डे वर्क रूटीन होता है, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल या टुवर्ड्स अवर फैमिली, वो भी डिनोट करता है। हम किस लिए क्या हमारी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो भी शनि प्रोवाइड करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। शनि जब दूसरे भाव में होता है यानी कि सेकंड हाउस में होता है आपके असेंडेंट चार्ट में, जो कि सेकंड हाउस होता है हमारी सेविंग्स का, हमारे फूड प्रेफरेंसेस का, हमारे फेस का, हमारी स्पीकिंग स्किल्स का, हमारी सेविंग्स का, जो हमने धन संचय किया होता है अपनी लाइफ में उसका होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि इनकी, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली को डिनोट करता है, तो आपके जब आप पलते हैं, जब आपका यंगर एज होती है, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट हों, या हो सकता है आपकी फैमिली में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, आप पे बचपन से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो। जैसे फ्रेंडली रिलेशन होने के बजाय आपका थोड़ा सा हाउस में होता है स्ट्रिक्टनेस होती है, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई ऐसा प्लैनेट जो है वो सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है या इसको आस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि वीनस है, जुपिटर है, तो इसके प्रभाव में फ़र्क आएगा। अदरवाइज जो सैटर्न अगर सिंगल है वहाँ पे, तो इसलिए फैमिली के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी होती हैं, मतलब आप बहुत कम बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, सोच के तोल मोल के बोलने वाले होते हैं आप लोग। आप लोगों का फूड प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि अपने फूड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना भी आपको टाइम वेस्ट की तरह लगता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान होते हो कि काम के लिए कभी कभी आप अपना खाने का समय भी आगे पीछे कर देते हो, भूल जाते हो खाना कब खाना है। तो ऐसा भी आपका हो सकता है, रूटीन रहता हो। और फूड में आप बहुत ज़्यादा पैसे लगाना, या जैसे कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद होता है, तो वैसा आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। आपको सेविंग्स करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप देखी होती है। जब आप ग्रो कर रहे होते हो उस एज में आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या आपका कुछ जो लोग होते हैं आपके आसपास में, आपने स्ट्रगल्स देखी होती है लाइफ में, और इसीलिए आप विश्वास करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो। और शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उस सेविंग्स में, लेकिन लेटर इन लाइफ जैसे आपके 30s क्रॉस होने लगता है, उसके बाद 30s में आपका जो आपने जो भी कर्म किया होता है, जो भी आपने स्ट्रगल की होती है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली होती है, वो आपकी वर्क करती है और आप एक्यूमुलेट भी कर पाते हैं वेल्थ। आपके जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिलेशन होते हैं आपकी फैमिली के साथ, और आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स देम। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच के समझ के बोलते हैं तो आपकी बातें लोग ज़्यादा सुनते भी हैं। बट हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़े से रिलेशन वैसे हार्श हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न थोड़े रूडली भी बात करने का वो डिनोट करता है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्लंटली बात करते हो, ऐसा भी कुछ देखा गया है। अनटिल अनलेस आपका जो वीनस है या जुपिटर है, तो उससे काफ़ी प्रभाव चेंज हो जाता है, आपकी वाणी मीठी हो जाती है, काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। इसीलिए जो सेकंड हाउस में शनि होता है वो आपकी हर चीज़, चाहे आप फूड हो, चाहे आपकी सेविंग्स हो, सेविंग्स को भी लिमिटेड करता है। बट एज के साथ साथ आपका जो लुक है वो भी एनहांस होता है, आपके फाइनेंस भी बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आप जब एज
आपकी बढ़ती रहती है, तो उसके साथ साथ आपके जो हैं बेनिफिट्स भी इंक्रीज होते हैं, सेविंग्स, फाइनेंस सब आपका इंक्रीज होता है, आपके एक्यूमुलेशन भी होती है वेल्थ की। ये जो आपके संबंध है वो भी काफ़ी बेटर हो जाते हैं आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पे होकर सेकंड हाउस में होकर जो उसका एस्पेक्ट होता है सैटर्न का, वो थर्ड जो एस्पेक्ट होता है वो फोर्थ हाउस में पड़ता है। जो फोर्थ हाउस होता है वो आपके मदर का होता है, आपके होमलैंड का होता है, आपके व्हीकल्स का होता है, कन्वीनियंसेस जो आपकी लाइफ में होती हैं, प्रॉपर्टी जो होती है, लैंड का होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि क्योंकि उसका एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में हो तो आपके हो सकते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हों। बट आप देखेंगे कि आपका जो घर है, यहाँ जो आप रह रही हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक में नहीं होता, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में होता है। आप डेकोरेशन देखेंगे आपकी जो घर की है, जहाँ पे आप पले बड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में है, ऐसा आप यहाँ पे देखा गया है। और आपके जो घर में आपके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऐसा यहाँ पे फोर्थ एस्पेक्ट में देखा गया है। और मदर के साथ भी, आपकी मदर भी क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है तो हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रही हो या रिस्पॉन्सिबल बहुत हो सकती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ज़्यादा ली हो, जब आप पले बड़े हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कैरी की हो, ऐसा भी यहाँ पे ज़रूर देखा गया है जब फोर्थ हाउस में एस्पेक्ट होता है सैटर्न का थर्ड। सैटर्न की जो सेवंथ एस्पेक्ट होती है वो सेकंड हाउस से एट्थ हाउस पे बढ़ती है, जो कि हाउस होता है हिडन थिंग्स का, आपके हिडन टैलेंट्स जो होते हैं उसका होता है, आपके सेक्सुअल लाइफ का भी होता है, आपके जो जॉइंट एसेट्स होते हैं पार्टनर के साथ उसका हाउस भी होता है, एक अकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। तो सैटर्न क्योंकि वहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट है सेवंथ एस्पेक्ट, उसकी वजह से आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, जो हिडन थिंग्स होती हैं लाइफ की। आपका डिज़ायर होता है कि आप जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ें आम दुनिया में ओपन नहीं है, उनको जानने का आपका डीप डिज़ायर होता है। और आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सडन चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फेस करने को मिल सकते हैं। और आपकी जो लाइफ होती है जो अपने पार्टनर के साथ, वो जैसे मोनोटोनस होती है, डेली नॉर्मल रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उसमें ज़्यादा नहीं होते। अगर जैसे हम लोग आपकी सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, मोनोटोनस सेम सिनेरियो में वो लाइफ चल रही होती है, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई और प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा हो या उसकी कोई यहाँ पे कंजंक्शन हो तो उससे फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज आप जो होते हैं वो थोड़े रिजर्व टाइप के, क्योंकि आपके जो रिलेशंस होते हैं अपने पार्टनर के साथ वो भी थोड़े से रिजर्व्ड रहते हैं, और इन लॉज के साथ भी, क्योंकि इन लॉज का भी हाउस होता है तो आप उनके साथ भी रिलेशन आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, लिमिटेड रहते हैं। सैटर्न के सेकंड हाउस में होने की वजह से आप जो उसकी 10th एस्पेक्ट होती है वो होती है 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है हमारे, वो सोशल सर्कल का होता है, हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है, हमारे गेन्स का होता है, इनकम का होता है। तो इनकम आपकी लाइफ में स्लोली एंड स्टेडीली मूव करती है और आप काफ़ी अच्छे स्थान में जाके रुकते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि आपके पास वो कैलिबर होता है, आपके पास वो कर्म करने की इच्छा होती है और वो करते हैं। उसकी वजह से आप अपने थ्रू अपनी सेल्फ इनकम अर्न करने में कामयाब रहते हैं। लगातार मेहनत करने के बाद आप वो अचीवमेंट अपनी लाइफ में पा लेते हैं। बट आपका जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आपका सोशल सर्कल कुछ लोग होते हैं बट वो आपके काफ़ी काम होते हैं, और जनरली क्योंकि एस्पेक्ट आपका सैटर्न का है तो हो सकता है वो जनरली आपका जो उठना बैठना हो वो बड़े लोगों के साथ हो, आपकी उम्र से जो बड़े हैं उनके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, अनटिल अनलेस कि अगर वहाँ पे कोई मरकरी ऐसा कोई प्लैनेट है या फिर एस्पेक्ट कर रहा है तो उससे फिर आपके जो रिलेशंस होते हैं, सोशल सर्कल जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एनहांस हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा जो सोशल सर्कल है वो कम ही, लिमिटेड ही रहता है। अच्छे रहते हैं पर कम लोग रहते हैं, और आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आप खुद फुलफिल करते हैं लाइफ में मेहनत करके, आगे बढ़ के। तो ऐसा कुछ उसका एस्पेक्ट का रिजल्ट होता है जब 11th हाउस में होता है 10th एस्पेक्ट।
आज हमने सैटर्न का सेकंड हाउस में क्या अफेक्ट होता है, एस्पेक्ट्स का क्या अफेक्ट होता है ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सैटर्न का थर्ड हाउस में क्या अफेक्ट होता है, उसके एस्पेक्ट्स का वो जानेंगे, उस पर बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।